हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। बेहतरीन 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 दिन रहा। जो लेवल्स बताए गए मार्केट ने तमाम उसको रिस्पेक्ट किया। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो एक्सीलेंट रिजल्ट था। क्योंकि बारहा हमें ट्रेड्स मिलती नहीं और हम लोग लगाते रहे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हर कोई ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उसका तरीका क्या है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईपी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। आप उस पर रब्ता करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और अगर आप ऑलरेडी जो है वो ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप हमारा आईपी नंबर चेंज कर सकते हैं, वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दुबई के लिए GGCCFX का ब्रोकर लिंक मौजूद है। देखें, क्योंकि जरिए बहुत सारे लोग चाहते हैं कि दुबई के अंदर लोकल बैंक ट्रांसफर और डिपॉजिट और विड्रॉल फैसिलिटी मिले, तो वो फिर उसके लिए GGCCFX है मेरा मतलब ट्रस्टेड ब्रोकर है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि बेस्ट बुलियन ब्रोकर का अवार्ड भी लिया, बेस्ट बुलियन ब्रोकर है तो, और ऑफिस उनका वहाँ मौजूद है। सो यू कैन बी विद देम और आप वहाँ पर भी अकाउंट बना सकते हैं। उनका भी अकाउंट लिंक मौजूद है और अगर आप कहेंगे तो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव का नंबर भी आपको दिया जा सकता है। दूसरा ये है कि आज जो है वो जॉर्ज जॉब रिपोर्ट थी, उसने थोड़ा सा ज़रा जो है वो मार्केट को दाएं बाएं किया, लेकिन व्हाट वाज गुड अबाउट इट। अब क्या चीज़ कल हो सकती है। बेसिकली क्या है कि NFP नंबर्स हफ्ते के अंदर आने हैं, तो द मार्केट इज़ अंडर द इम्प्रेशन कि जी NFP नंबर्स विल बी हॉट। तो अगर हम उस चीज़ को देखते हैं तो अब हम कल की अगर प्रोडिक्शंस की बात करते हैं, आज तो सिंपल ट्रेड थी। मैंने आपको कहा था 64 का SL ने मार्केट की सेलिंग के ऊपर बैठ जाइए और 28 वॉज द TP1। फिर 28 के बाद मैंने कहा जी हाफ एन आवर कैंडल ओपन और क्लोज अगर नीचे होती है तो आप दोबारा से आप बैठ सकते हैं। तो फिर वहाँ दोबारा हमें मौका मिला, वहाँ तक मार्केट गई। कुछ लोगों ने बाय की भी कॉल दी, ठीक है, बाय के ऊपर प्रॉफिट आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि सेफ ट्रेडिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है, रिस्क आपको लेना है। एक भाई थे, उन्होंने कैलकुलेटर रिस्क लिया, उन्होंने कहा कि जी 2013 का मैंने SL लगाया है और मैं बाय में बैठ गया। तो उस टाइम के ऊपर मार्केट तकरीबन 2015 के ऊपर थी, तो यार 20 पिप्स का अगर SL लगा के कोई बंदा ट्राई लेना चाह रहा है तो इट वॉज वर्थ अ ट्राई। SL लगाया। असल मसला क्या होता है कि आप अगेंस्ट अ ट्रेंड बैठ जाएं और विदाउट SL ट्रेड करने की कोशिश करें, दैट इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। जब एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया गया तो उसमें परेशानी वाली बात कोई नहीं। इट माइट नॉट पे ऑफ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है उनका, ज़्यादा से ज़्यादा 2023-13 का जो है उनका SL हिट हो जाता। 20-30 पिप्स 40 पिप्स उनके निकल जाते उनके प्रॉफिट के अंदर से। तो हम अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इट वॉज अ गुड मूव एक्चुअली। लेकिन असल उसके अंदर बात क्या थी कि आपका रिस्क कैलकुलेट था कि अच्छा यार मैं ये ट्रेड लेना चाह रहा हूँ, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, सब चीज़ है, बहुत बड़ी मूवमेंट आई हुई है, उसके बावजूद मैं ये ट्रेड लेना चाह रहा हूँ, तो वो क्या रंग ला सकती है। तो दैट वाज एक्चुअली द रिजल्ट, इट वाज अ गुड रिजल्ट। सिल्वर के ऊपर 30.92 बोला था कि 13.92 के 30.85 तक मार्केट, 86 तक मार्केट गई और एक्सीलेंट रिजल्ट। एक्सीलेंट रिजल्ट हमारा जो 29.60 का जो TP था वो परफेक्टली हिट हुआ और उसके बाद भी मार्केट और नीचे भी गई है। और अब लॉन्गर रन क्या चीज़ हो सकती है सिल्वर के ऊपर। सिल्वर अब देखते हैं कि जी जो है वो 29.92 ये एक एरिया है, इसको रेजिस्टेंस बनाता है कि बनाता बेसिकली। तो 60 भी एक अच्छा एरिया है। ऐसे में एक बात करूँ 29.60 इवन के इट्स अ गुड एरिया। अगर इसके नीचे ही मार्केट रहती है तो आप इसके ऊपर का SL देके ट्रेड ले सकते हैं और 29.12 वुड बी आवर नेक्स्ट TP, जो कि कल का हमारा TP होना चाहिए सिल्वर का। ऑयल सबसे आसान ट्रेड, सबसे बेहतरीन ट्रेड। हमारा जो वीकली टारगेट था वो हिट हुआ है। कल मैंने बड़ा डिटेल से आपको बताया कि भाई ये जिस किस्म की कैंडल बनी है इसने काम उठा देना है और वही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ डन इट। अब क्या है कि लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इट्स अ बिग सपोर्ट एक्चुअली, इट्स अ बिग सपोर्ट। अब ये सपोर्ट कहाँ तक लेके जा सकती है मार्केट को। मार्केट को अगर हम देखते हैं तो वही बात है, 74.20 एक फर्स्ट रेजिस्टेंस है और उसके बाद 74.85 ये एक रेजिस्टेंस है। यहाँ तक अगर मार्केट मिलती है दोबारा आपको सेलिंग का अच्छा मौका मिल सकता है। लॉन्गर टर्म टारगेट जो रिवाइव किया है
मैंने उसका आपको बता दिया था, कल की वीडियो के अंदर बता दिया था कि मैं क्या सोचता हूँ कि मार्केट को कहाँ तक कल चले जाना चाहिए और कहाँ तक मार्केट जा सकती है। अच्छा, सिल्वर की अगर हम बात करते हैं ना, एज 4 स्ट्रक्चर वाइज, जब तक अगर एक दूसरा सिनेरियो, अगर सॉरी जो मैंने चार्ट देखा तो वो जेन में आया कि अगर एज 4 टाइम फ्रेम को अगर हम देखते हैं और 29.54 से नीचे एज 4 कैंडल ओपन और क्लोज अगर होती है, 29.54 से नीचे ओपन और क्लोज अगर हो जाती है तो फिर मार्केट 28.46 तक जा सकती है। कल चली जाए, परसों चली जाए, 12, दिस इज समथिंग विच, और दरमियान में जो 29.12 का वो हमारा TP1 होगा। लेकिन यहाँ पर अगर सपोर्ट लेता है तो मार्केट 29.92 और फिर 30.14, दैट विल बी द क्रिटिकल एरियाज। और अगर ये मतलब इस एरिया तक रहते रहते इट्स अ सेलिंग सिनेरियो। ये चीज़ हो गई है। दूसरा जो बात हम करना चाह रहे हैं वो यही है कि अब US30 जो है वो अब आप समझ लीजिए कि 18,000 US30 की बात करो, 38,765 ये एक अच्छी रेजिस्टेंस हो सकती है। और मॉर्निंग के अंदर भी यहाँ पे सेलिंग निकली US30 पे, लेकिन ओवरऑल इट्स अ बुलिश कैंडल। क्यों? क्योंकि वही बात है कि थोड़ा सा जो इकोनॉमी वाइज जो डाटाज आए थे वो बुलिश थे, वो बुलिश रहे। और सेम गोज विद द नैस्डैक की हम अभी भी सेकंड सेल सिग्नल के इंतज़ार में, ये सेकंड सेल सिग्नल का इंतज़ार रहेगा। आइडियली US30 की अगर हम बात करते हैं तो 39,050 एक एरिया है जो कि प्रॉपर सेलिंग है। अगर यहाँ पर मिलता है तो आप अच्छी सेलिंग कर सकते हैं, जो कि लंबी लॉट, बड़ी लॉट तक, क्योंकि हम फिर यहाँ पर सेकंड सेल सिग्नल का इंतज़ार करेंगे। जिस तरीके से हम नैस्डैक का इन एरिया के ऊपर सेकंड सेल सिग्नल का वेट कर रहे हैं कि जी यहाँ से हमें सेकंड सेल सिग्नल का चांस मिलता है, और हो सकता है ये एक वीकली जो NFP नंबर आए उसके बाद एक लंबी सेलिंग की तैयारी हो सकती है नैस्डैक की और US30 की। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और जो है वो आप लोगों को डिस्कस करना चाहता हूँ लर्निंग से रिगार्डिंग ये कि आपको जो है वो चीज़ों को लर्निंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, मैंने कल जब बात की कि जी आपको कुछ टाइम तक लॉसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे, तो भाई मुझे सिर्फ ये बताइए कि कौन सा ऐसा कारोबार है, दुनिया का कौन सा ऐसा कारोबार है कि जिसमें बगैर लॉस किए, बगैर लर्न किए आप फ़ौरन ही प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे। देखिए, एक चीज़ को आप समझिएगा, 1 in a million चांसेस आर देयर। डोज कॉइन के बातें करते हैं कि जी हाँ जी $10 का लिया, $1 million पे हो गया। इट्स अ फ्लूक। इट कैन बी अचीव्ड मिलियंस के साथ में से एक के साथ हो गया। लेकिन ये बताना चलूँ, वो मिलियंस में जो किस्मत वाले लोग हैं वो आप और मैं नहीं हैं। वी आर द पीपल हु नीड टू स्ट्रगल, हु नीड टू लर्न, जिनको मुसलसल रोज आगे बढ़ते जाना है, अपने आप को बेहतर करना है, अपने आप को डेवलप करना है। फिर 90% लोग मार्केट के अंदर फ्रॉड बैठे हुए हैं। 90% लोग द पीपल आर देयर हु आर चीट्स। अब देखिए, माशाल्लाह हमारे ग्रुप के अंदर वो लोग हैं जो कि कॉन्टिन्यूस इस चीज़ को समझे हुए हैं और इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर एक सिंसियर टारगेटेड एफर्ट दे रहे हैं। अब मुझसे बहुत सारे लोग जो हैं वो 8 जुलाई का जो ट्रेनिंग का जो कोर्स है फिजिकल और ऑनलाइन, उसकी इंक्वायरीज आ रही हैं, सब कुछ है, तो रजिस्ट्रेशन भी साथ साथ होती जा रही हैं। तो दैट इज़ समथिंग कि जो मेरे जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं वो समझना चाह रहे हैं। हाँ, जो जल्दी के चक्कर में, जो जल्दी अमीर होना चाहते हैं, उनको ना मेरी बातें समझ में आती हैं, ना वो मेरा यूट्यूब चैनल के साथ फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग इस फील्ड की इम्पोर्टेंस को समझें, इस फील्ड की परसिवरेंस को समझें, तो वो उनको पता लग गया कि हाँ यार, हमने ग्रो कैसे करना है, हमारा ग्रोथ टाइम पीरियड क्या है, हमारी एफर्ट टाइम पीरियड क्या है, हमारा एनालिसिस टाइम पीरियड क्या है, हम कितनी देर में जाके बेहतर हो रहे हैं। वो अपने आप को सेस करते जा रहे हैं कि अच्छा यार, हम बेहतर हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, ना कि हम मजीद पैरासाइट हो। देखिए, मैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर पैरासाइट्स तैयार नहीं करता, मैं उसके अंदर पैरासाइट्स तैयार नहीं करता जो कि इस चीज़ के साथ होते हैं। सर बताएं गोल्ड, ठीक है, बताया जाता है, सिग्नल्स आर ऑलवेज देयर, लेकिन आई ऑलवेज अप्रिशिएट दोज पीपल जो कि मार्केट के अंदर एनालिसिस शेयर करने की कोशिश करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करते हैं, लर्निंग शेयर करने की कोशिश करते हैं।
देखिए हर इंसान का एक डिफरेंट चीज़ होती है ना। बहुत सारे लोग हैं, उनका देखें 90% तो लोग ग्रुप के हैं, आपका चैट बॉक्स बंद है, ठीक हो गया, एडमिन ओनली लगा हुआ है, और एडमिन साहब जो है वो कुछ चीने मीने सिग्नल देंगे, उसको आपने फॉलो कर लिया, एसएलएट हो गया, बाद वो एसएलएट हो गया तो आएगा नहीं जी रिकवरी ट्रेड, फिर को 2-4 एसएलएट रिकवरी ट्रेड 4 दिन 4 दिन उसके बाद कहेंगे जी बैड डे, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें वो बेसिकली अपना ये साइकिल चलाते हैं। उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स की कटिंग करवाना चाहते हैं। उनका मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेड्स लगाएं, ज़्यादा से लगाएं, जबकि मेरी हमेशा से कोशिश ये रही है कि लोग क्वालिटी ट्रेड्स के पीछे भागें, क्वालिटी सेटअप्स के पीछे भागें। मैं इतनी जो है वो चीज़ों के ऊपर वर्क इसीलिए करता हूँ ताकि जो लोग भी प्रॉपर वर्किंग करना चाहते हैं। अब आज जो है वो भाई उन्होंने GBP JPY का जो है वो टीए शेयर किया, इट वॉज अ गुड टीए। अच्छा, टीए एक अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। टीए कैन फेल, मार्केट आपको किसी टाइम भी गलत साबित कर सकती है। देयर इज़ नो बिग डील, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कभी भी, ये बात आप याद रखिएगा कि मार्केट का आपके अगेंस्ट चले जाना इट इज़ नॉट एन इशू। लेकिन ये शेयर करना कि यार हाँ अब ये हो गया, चलो मैं यहाँ से बाय ले लेता हूँ, 30 पे उसका एसल दूंगा, बाय ले लूँगा, हाँ अननेसेसरी किसी लेवल के ऊपर बाय। अब लोगों ने M5 खोला होता है, M30 M1 के ऊपर जो ट्रेड्स लगवा रहे होते हैं, तो वो मुझे बताएं वो क्या ट्रेडिंग करवाएंगे भाई। M1 के ऊपर तो यकीन कर लें स्कैल्पिंग भी नहीं हो पाती। दिस इज़ इवन सच अ मतलब इट इज़ सच अ वेस्ट ऑफ मनी। तो अपने पैसे को वैल्यू करना सीखें, अपने पैसे को इम्पोर्टेंस में लेकर आएँ, अपने पैसे को समझें। साइकोलॉजी के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडर हमेशा 3 चीज़ें मिलके बनेगा, आपका टेक्निकल एनालिसिस, आपका फंडामेंटल एनालिसिस और आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये तीनों चीज़ों को आप प्रॉपरली जब कवर कर लेंगे देन यू विल बी एबल कि आप एक ट्रेडर की प्लेटफॉर्म की तरफ आपने सेटअप कर लिया। ये तीनों के ऊपर आपने काम किया साइमल्टेनियसली, इकट्ठे आप मूव ऑन हुए, तो आप समझिए कि आपने अपने आप को बेहतर करने की तरफ एक काम स्टार्ट कर दिया, एक जर्नी स्टार्ट कर दिया। और उस जर्नी का रिजल्ट क्या होगा? उस जर्नी का रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता आएगा। डे 1 से ये चीज़ें नहीं आएंगी। मार्केट ऐसे नहीं चलती है कि जी मैंने ये चीज़ सीख ली, मैंने ये चीज़ अप्लाई कर ली, मैंने ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर ली। स्ट्रैटेजी 100% स्ट्रैटेजी मार्केट के अंदर कोई नहीं है। ये जो लोग कहते हैं 99% सक्सेस रेट और ये और वो, 100% स्ट्रैटेजी मार्केट के अंदर कोई नहीं है। जो मर्जी हो जाए, जो सा मर्जी ट्रेडर आ जाए, स्ट्रैटेजी इज बाउंड टू फेल। लेकिन असल क्या कहानी है कि जब फेलियर्स हैं तो वो उनको आपने मिनिमाइज करना है, उसमें लॉसेस आपने मिनिमाइज करने हैं, और जो सक्सेस है, जो कि आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं, उनको आपने लंबा करना है, बड़ा करना है। उसके लिए आपको मेंटोर की ज़रूरत है, उसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, उसके लिए आपको एक टीम की ज़रूरत है, उसके लिए आपको एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत है जहाँ लोग बैठें और बता सकें कि नहीं यार यहाँ पर आप बुक करें, यहाँ पर आप जाने दें, यहाँ पर आप जिस तरह से उसको ट्रेड करना है, दैट इज़ हाउ यू आर गोना डू इट। आगे बात कर लेते हैं कि जी जो है वो गोल्ड की। अब फाइनली गोल्ड की जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 2342। अब जैसे मैंने आपको कहा था ना, असल सिचुएशन वही है कि जब तक 59 के नीचे है यू कीप ऑन सेलिंग। लेकिन कल के पॉइंट ऑफ व्यू से 42 इज वन ऑफ अ वेरी प्राइम एरिया। 42 के ऊपर कोई भी H4 कैंडल अगर क्लोजिंग दे जाती है या H1 कोई ओपनर क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट 64 तक जाएगी जाएगी। लेकिन क्या है कि मार्केट के जो है वो रेजिस्टेंस एरियाज हैं, ये 28, 29, 26 ये एक अच्छी रेजिस्टेंस एरिया, 38 एक अच्छी रेजिस्टेंस एरिया, 38 से लेके 42 अगर आपको मिलता है तो इट विल बी समथिंग वेरी गुड एरिया। क्योंकि अब अगर आप देखें तो 2314, 2316 का जो एरिया अब सेकेंड टाइम टेस्ट हुआ है। अब अगर यहाँ से सेकेंड टाइम टेस्ट होने के बाद अब वीकनेस देखें कैसे कैसे आई है। 2320 का एरिया फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ, मार्केट ने रिबाउंड किया अप टू द लेवल ऑफ 72, फिर दोबारा टेस्ट किया, मार्केट ने रिबाउंड किया अप टू द लेवल ऑफ 59। सो द वीकनेस इज देयर। और बाद में अब ये हो कि इसी तरीके से जो 59 टेस्ट हुआ, 20 नीचे से जो है वो आपकी लिक्विडिटी स्वीप हुई और 2314 तक मार्केट गई और 59 तक दोबारा 52 तक मार्केट आई। कल जो आई 52 तक मार्केट आई।
अब क्या है, फ्राइडे वाले दिन 14 लगा, अब आज दोबारा से मार्केट नीचे आई है। अब अगर 52 क्रॉस नहीं करता तो दिस मीन्स के 2314 इज अगेन अ वीक सपोर्ट। जब पिछला हाई एक दफा दोबारा सपोर्ट के ऊपर आ रहा है तो पिछला हाई ब्रेक नहीं कर रहा। हाँ, अगर पिछला हाई ब्रेक करके दोबारा नीचे भी आया था तो हम कहते हैं नहीं यार, इट्स स्टिल अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब अगर ये हाई ब्रेक नहीं करता, 52 से नीचे रहता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है नीचे ही रहेगा। 42 भी होता है, मुश्किल जाए, लेकिन अगर चला जाता है तो और चीज़ है। लेकिन 52 अगर ब्रेक नहीं कर पाता, चाहे विक की फॉर्म में भी ना कर पाए, अगर वो नहीं कर पाता, दिस मीन्स के 14 इज बाउंड टू ब्रेक। और 14 के बाद हमारे पास लेवल क्या है, 2304। बेसिकली मैंने आपको एक मार्केट जज करने का और मार्केट रीड करने का तरीका बताया कि सपोर्ट के अंदर स्ट्रेंथ क्या है। एक दफ़ा हिट हुआ, क्या लेवल अचीव हुआ, दूसरी दफ़ा हिट हुआ तो क्या लेवल अचीव हुआ। इसी तरह रेजिस्टेंस है तो उसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर हिट हुआ तो नीचे से क्या लेवल अचीव हुआ। सेकेंड टाइम हिट हुआ तो लेवल मजीद नीचे गया या नहीं गया, या उसके इक्विवेलेंट गया या नहीं गया। तो दैट इज हाउ you create the areas, strength of the areas, you check the strength of the support, you check the strength of the resistance। बेसिकली क्या है, ट्रेडिंग यही है ना कि हाँ, इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट को इतने % इंक्रीज होना चाहिए, इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट को इतने % इंक्रीज होना चाहिए। 2 दफा लगी है, हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, थर्ड टाइम लगी है, लो ब्रेक हुआ नहीं हुआ। दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये तजर्बे के साथ आती हैं चीजें, ये सिर्फ इंडिकेटर्स नहीं है, ये मार्केट की जो चार्ट रीडिंग है ये एक्सपीरियंस के साथ आएगी। हाँ, मेंटोरशिप मैंने जो आपको वीडियो के अंदर ये पॉइंट्स बता दिए हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर इसको कोई समझता है, अब ये लोग बहुत अक्सर लोग कहते हैं कि सर जब आप उसमें ट्रेनिंग ले लेते हैं तो फिर आपकी वीडियो ज़्यादा क्लैरिटी बनाना शुरू करती है, ज़्यादा समझ आनी शुरू हो जाती है। बहरहाल उनकी जी मेहरबानी, मोहब्बत है। तो बहरहाल मैंने अब आपको ये बता दिया कि गोल्ड को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। एटलीस्ट ये कि लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए। ये 2-3 चीज़ें होती हैं भाई, मैं इतनी रात को बैठा 2-3 बजे आपको गाइड कर रहा हूँ, ग्रुप के अंदर गाइड कर रहा हूँ। एटलीस्ट आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जिस वीडियो से आप बहुत ज़्यादा लर्निंग ले रहे हैं, बहुत कुछ आपने मेरे चैनल के ऊपर यकीनन सीखा होगा। और मुझे पता है बात, मुझे जो फीडबैक आता रहता है, आपने वो कुछ सीखा है वीडियोज़ के थ्रू या मेरे थ्रू, जो कि मार्केट के अंदर डिफरेंट यूट्यूबर्स नहीं सिखा रहे क्योंकि उनको खुद नहीं आता। दे आर ओनली द एनालिस्ट, दे आर नॉट द ट्रेडर देमसेल्व्स। मैं मार्केट को देखता हूं कि मैंने ट्रेड कैसे लेनी है, मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या होगा, और ट्रेडिंग प्लान फेल किस लेवल के ऊपर होगा, ट्रेडिंग प्लान के फेलियर का रीजन क्या होगा, मैं वो उस तरह से ट्रेड लेके चलता हूं। मैं आपको इस तरह से लेके बताता हूं कि जनाब आपको ऐसे मूव ऑन होना है। बहरहाल जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच और हैव अ गुड डे। आई होप यू विल हैव द प्रॉफिट अगेन।